नमस्कार दोस्तों, 28 फरवरी 2022 सुबह 10 बजे से देश भर के सभी केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होने वाली है। इस संबंध में हम कई वीडियो अपने चैनल पर ला चुके हैं। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आपके बच्चे के एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप अपने बच्चे का एडमिशन 2022-23 सत्र में केंद्रीय विद्यालय में कराना चाहते हैं तो दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि वो वीडियोज़ आप ज़रूर देखें। आज की इस वीडियो में बहुत ही खास चीज़ आपको समझाने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि एडमिशन में प्रायोरिटी किसको मिलती है। बहुत सारे पेरेंट्स के सवाल होते हैं कि क्या सरकारी नौकरी के बच्चे के जो बच्चे हैं, सरकारी नौकरी वाले पेरेंट्स के जो बच्चे हैं उनको प्रायोरिटी मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा किस तरीके से किसको कितनी प्रायोरिटी मिलती है केंद्रीय विद्यालय द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी समझाई हुई चीज़ों से आपको ज़रूर फ़ायदा हो। तो दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय एडमिशन में जो प्रायोरिटीज़ मिलती हैं इनको समझने के लिए हम पहुंच चुके हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी की हुई ऑफिशियल एडमिशन गाइडलाइन पर, जो कि इसी वर्ष एडमिशन के लिए जारी की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, प्रायोरिटीज़ इन एडमिशन, एडमिशन में प्राथमिकता। द फॉलोइंग प्रायोरिटीज शैल बी फॉलोड इन ग्रांटिंग एडमिशन। ये जो नीचे प्रायोरिटीज़ बताई गई हैं, प्राथमिकता बताई गई है, उसी को फॉलो किया जाएगा एडमिशन ग्रांट करने के लिए, यानी कि एडमिशन देने के लिए। तो आपकी जानकारी के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि केंद्रीय विद्यालय जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला जो होता है वो सिविल या डिफेंस सेक्टर का होता है, और जो दूसरे तरीके का होता है वो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग या फिर प्रोजेक्ट सेक्टर का होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय आते हैं। तो ये दो तरह के केंद्रीय विद्यालय होते हैं। मैं अलग अलग दोनों का प्रायोरिटी आपको समझाता हूँ कि अगर केंद्रीय विद्यालय सिविल या डिफेंस सेक्टर का है तो उसमें क्या प्रायोरिटी फॉलो होती है, और अगर आपका केंद्रीय विद्यालय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग सेक्टर का है तो उसमें क्या प्रायोरिटी फॉलो होती है। मैं आगे आपको और भी चीज़ें समझाऊंगा, तो दोस्तों वीडियो को आगे देखते रहिएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो सिविल या डिफेंस सेक्टर, आपको कैसे पता चलेगा कि ये केंद्रीय विद्यालय सिविल या डिफेंस सेक्टर का है या नहीं है। तो दोस्तों, जब आप अपने बच्चे का फॉर्म भर रहे होंगे, वहाँ पर जब ये चूज़ करने के लिए आएगा कि आप केंद्रीय विद्यालय का नाम चूज़ करें, जब आप केंद्रीय विद्यालय का नाम चूज़ करेंगे तो वहाँ पर वो बता देता है कि ये सिविल सेक्टर का है, डिफेंस सेक्टर का है, इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग सेक्टर का है या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का केंद्रीय विद्यालय है। वहीं पर आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों चलिए प्रायोरिटीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहली प्राथमिकता जिनको दी जाती है, यानी कि सबसे पहले एडमिशन जिनका होगा वो ये हैं चिल्ड्रेन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल। यहाँ पर लिखा हुआ है चिल्ड्रेन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड चिल्ड्रेन ऑफ एक्स सर्विसमैन। तो दोस्तों ऐसे माता पिता के बच्चे जिनकी जॉब जो है वो ट्रांसफरेबल है या फिर नॉन ट्रांसफरेबल है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, जो केंद्र सरकार में नौकरी करते हैं, ठीक, जो केंद्र सरकार की स्कीम में नौकरी करते हैं, ऐसे पेरेंट्स के बच्चों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है सिविल या डिफेंस सेक्टर के जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं उसमें एडमिशन के लिए। उसके बाद दोस्तों चिल्ड्रेन ऑफ एक्स सर्विसमैन, यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के जो बच्चे हैं उनको भी पहली प्राथमिकता दी जाती है। आगे यहाँ पर बताया गया है दिस विल आल्सो इंक्लूड चिल्ड्रेन ऑफ फॉरेन नेशनल ऑफिशियल हु कम ऑन डेपुटेशन और ट्रांसफर टू इंडिया ऑन इन्विटेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर कोई विदेशी माता पिता का भी बच्चा है, यानी कि दूसरे कंट्री का कोई है, वो डेपुटेशन पे आता है यानी कि नौकरी करने या फिर ट्रांसफ़र टू इंडिया आता है, जिसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनवाइट किया है काम करने के लिए, तो उसके बच्चे को भी पहली प्राथमिकता दी जाएगी, भले से ही वो विदेशी हो। उसके बाद दूसरे नंबर पर जिनको प्राथमिकता मिलती है, यानी कि पहले इनका एडमिशन हो जाएगा पहली प्राथमिकता वालों को, उसके बाद फिर इनके बाद नंबर आएगा चिल्ड्रेन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉय ऑफ ऑटोनॉमस बॉडीज़ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की जॉब ट्रांसफरेबल है या नॉन ट्रांसफरेबल है, जो कि एम्प्लॉय हैं ऑटोनॉमस बॉडीज़ की, जो स्वशासी संस्थान होते हैं जिन्हें ऑटोनॉमस बॉडीज़ बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे कि आपका एनटीपीसी है, ओएनजीसी है, इनको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते हैं, ये भारत सरकार के उपक्रम हैं। और इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, हायर लर्निंग का मतलब जहाँ पर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊँ, जैसे कि आईआईटी मुंबई वगैरह है तो इसके अंतर्गत भी केंद्रीय विद्यालय आते हैं। बीएचयू है, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इनके अंदर भी केंद्रीय विद्यालय आते हैं, जिनको केंद्रीय विद्यालय को ये इंस्टीट्यूट जो है वो स्पॉन्सर करते हैं। तो जो दूसरी प्राथमिकता मिलती है ऐसे माता पिता के बच्चों को मिलती है जिनकी ट्रांसफरेबल या नॉन ट्रांसफरेबल जॉब हो और वो काम करते हैं या तो
सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑटोनॉमस बॉडी में या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑटोनॉमस बॉडी में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग में। उसके बाद दोस्तों जो तीसरी प्राथमिकता मिलती है, थर्ड प्रायोरिटी मिलती है, वो चिल्ड्रेन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी कि जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनके बच्चों को तीसरी प्राथमिकता दी जाती है, चाहे उनकी जॉब ट्रांसफरेबल हो, चाहे वो यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होते हो, या फिर उनकी जॉब ट्रांसफरेबल ना हो, या तो उनकी जॉब में ट्रांसफ़र का कोई सीन ना हो। उसके बाद दोस्तों चौथी प्राथमिकता जो दी जाती है वो दी जाती है चिल्ड्रेन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉय ऑफ ऑटोनॉमस बॉडीज़, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। आप देखे होंगे दोस्तों कि बहुत से ऑटोनॉमस बॉडीज़, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग जैसे कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह होती हैं, और स्टेट के पीएसयू भी होते हैं, और इसी तरीके से स्टेट के ऑटोनॉमस बॉडी होते हैं। तो वहाँ पर काम करने वाले माता पिता के जो बच्चे हैं उनको चौथी प्राथमिकता मिलेगी। उनको जब एडमिशन मिलने लगेगा तो उनकी जो प्राथमिकता लगेगी, उनको जो प्रायोरिटी मिलेगी वो चौथे नंबर पर आएगी। ठीक है, इससे पहले 3 और का हो जाएगा। तो ये चौथी प्राथमिकता मिलती है जो स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं, ऑटोनॉमस बॉडीज़ में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग में। उसके बाद दोस्तों जो सबसे कम प्राथमिकता दी जाती है 5वें नंबर पर, चिल्ड्रेन फ्रॉम एनी अदर कैटेगरी इंक्लूडिंग द चिल्ड्रेन ऑफ फॉरेन नेशनल हु आर लोकेटेड इन इंडिया ड्यू टू देयर वर्क फॉर एनी पर्सनल रीजन। द चिल्ड्रेन ऑफ फॉरेन नेशनल वुड बी कंसिडर ओनली इन केस देयर आर नो चिल्ड्रेन ऑफ इंडियन नेशनल वेट लिस्टेड फॉर द एडमिशन। तो दोस्तों ये यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी को छोड़कर, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले नौकरी को छोड़कर बाकी जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो किसान हों, फार्मर हों, शॉपकीपर हों, कुछ भी हों, जिनकी सरकारी नौकरी नहीं है, उनको सबसे कम प्राथमिकता दी जाती है, उनको 5वें नंबर पर रखा जाता है एडमिशन देते टाइम। तो दोस्तों और यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा है जो कि आपके मतलब का नहीं है कि फॉरेन नेशनल अगर कोई है, कोई विदेशी है और इंडिया में आया है अपने पर्सनल रीज़न से या अपने पर्सनल काम से, जिसको भारत सरकार ने नहीं बुलाया, तो उसको भी सबसे कम प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि उनको तभी प्राथमिकता मिलेगी जबकि इंडियन कोई ऐसा नहीं है जो एडमिशन ले रहा हो। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके काम का नहीं है। 5वां पॉइंट जो है वो इनके काम का है कि ऐसे माता पिता जो सरकारी नौकरी में नहीं हैं, ठीक है, उनके बच्चों को सबसे कम प्रायोरिटी मिलती है केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नोट लिखा है, प्रेफरेंस इन एडमिशन टू वर्ड विल बी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ द पेरेंट्स इन लास्ट 7 ईयर। अब दोस्तों यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि जो बच्चे के माता पिता जिनकी प्रायोरिटी के आधार पर आप एडमिशन यहाँ पर ले रहे हैं, जैसे कि या तो बच्चे के माता वो सरकारी नौकरी में होंगी, उनको जैसे कि बच्चे की एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए किसी बच्चे की जो माँ है वो सरकारी नौकरी में है, या फिर फादर हैं वो सरकारी नौकरी में है, तो मदर के उस पर भी मिल सकता है और फादर के उस पर भी मिल सकता है। ठीक है, तो दोस्तों उनका ये भी देखा जाएगा कि पिछले 7 साल में उनके कितने नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र हुए हैं। जिनके नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र ज़्यादा हुए रहेंगे उनको थोड़ा ज़्यादा एडमिशन में प्रायोरिटी मिलती है। जैसे कि फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय में ही सेम कास्ट कैटेगरी में, मान के चलिए जैसे जर्नल में ही सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई एम्प्लॉई हैं, 2 एम्प्लॉई हैं, ठीक है, तो एक का नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र 6 है और एक का नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र 7 है पिछले 7 सालों में। तो जिसका नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र 7 रहेगा उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, भले ही दोनों जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी के ही क्यों ना हो। तो नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र ये भी मैटर करता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं पार्ट बी पर, जिसमें यह बताया गया है कि जो केंद्रीय विद्यालय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आते हैं या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के अंतर्गत आते हैं, उनमें किनको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं बहुत से माता पिता के सवाल आते हैं कि बच्चे के दादा दादी नाना नानी यहाँ काम करते हैं तो क्या उनको एडमिशन में प्राथमिकता मिलेगी। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, ये पहली बात तो उन केंद्रीय विद्यालयों के लिए एप्लीकेबल होता है जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंतर्गत आते हैं, जिनको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्पॉन्सर करता है। एग्जाम्पल के तौर पर NTPC है या ONGC है, उसके अंदर कोई केंद्रीय विद्यालय है और मान लीजिए ऐसा बच्चा फॉर्म भरना चाहता है जिसके दादा दादी या नाना नानी वहाँ पर काम कर रहे हैं या फिर रिटायर्ड हैं, ठीक, या तो रिटायर्ड हो चुके हैं उसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, उसी PSUs में, तो उनको पहले प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, यानी कि उस केंद्रीय विद्यालय में आप फॉर्म भर रहे हों और उसी PSU में बच्चे के दादा दादी या नाना नानी काम कर रहे हों, तब जाके ये प्राथमिकता मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों समझते हैं इसको। सबसे पहली प्राथमिकता मिलती है चिल्ड्रेन एंड ग्रैंड चिल्ड्रेन ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ द प्रोजेक्ट सेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग विच आर स्पॉन्सर ऑफ द विद्यालय।
चिल्ड्रेन ऑफ प्रोजेक्ट एम्प्लॉयज़ एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हु आर वर्किंग ऑन लॉन्ग टर्म रिसर्च प्रोजेक्ट, चिल्ड्रेन ऑफ रेगुलर काउंसिल ऑफ वार्डन एम्प्लॉयज़ एंड चिल्ड्रेन एंड ग्रैंड चिल्ड्रेन ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस जो मिलती है वो उनको मिलती है जो या तो बच्चे के दादा दादी नाना नानी या तो बच्चे के माता पिता वहाँ पर एम्प्लॉय हों। कहाँ पर? जहाँ का वो प्रोजेक्ट सेक्टर का, जिस प्रोजेक्ट सेक्टर का वो केंद्रीय विद्यालय है या फिर जिस इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग का वो केंद्रीय विद्यालय है, जिसे कि वो प्रोजेक्ट सेक्टर या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग उस केंद्रीय विद्यालय को स्पॉन्सर करता हो, वहीं के एम्प्लॉय हों, तब उनको पहली प्राथमिकता मिलेगी, अदरवाइज कोई प्राथमिकता नहीं मिलेगी। चिल्ड्रेन ऑफ प्रोजेक्ट एम्प्लॉय के जो बच्चे हैं एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हु आर वर्किंग ऑन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, ऐसे जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं जिनकी शादी हो चुकी है, जो कि लॉन्ग टर्म किसी रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उनके बच्चे चिल्ड्रेन ऑफ रेगुलर काउंसिल ऑफ वार्डन के बच्चे, और उसके बाद चिल्ड्रेन एंड ग्रैंड चिल्ड्रेन ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉय, और उसी PSU या फिर इंस्टीट्यूट हायर लर्निंग के जो ग्रैंड चिल्ड्रेन के बच्चे हैं उनको पहली प्राथमिकता दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सवाल आता है कि बच्चे के दादा दादी नाना नानी रेलवे में थे तो क्या उनको एडमिशन में प्राथमिकता मिलेगी, या रेलवे में काम कर रहे हैं तो उनको प्राथमिकता मिलेगी? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसी PSU में काम करते हुए होना चाहिए, उसी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग में काम करते हुए होना चाहिए, तभी प्राथमिकता मिलेगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट लिखा रहा है, प्रेफरेंस इन एडमिशन विल बी गिवन टू द चिल्ड्रेन ऑफ सर्विंग एम्प्लॉय, ग्रैंड चिल्ड्रेन ऑफ सर्विंग एम्प्लॉय, चिल्ड्रेन एंड ग्रैंड चिल्ड्रेन ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉय इन दैट ऑर्डर। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा जो है वो प्रेफरेंस दिया जाता है, यानी कि यदि किसी बच्चे के माता पिता प्रेजेंट टाइम में वहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर बच्चे के नाना नानी दादा दादी प्रेजेंट टाइम पे वहाँ पर सर्विंग एम्प्लॉय हैं, अभी भी काम कर रहे हैं, रिटायर्ड नहीं हैं, तो काम करने वाले को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद जो रिटायर्ड हुए हैं, काम करके वहाँ से रिटायर्ड हुए हैं बच्चे के माता पिता या दादा दादी, उसके बाद उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो इसमें इसके अंदर भी प्राथमिकता है। उसके बाद दोस्तों सेकंड प्राथमिकता मिलती है, ये आपका बिल्कुल सेम है जैसे कि ऊपर वाले केंद्रीय विद्यालय में था, चिल्ड्रेन ऑफ ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चिल्ड्रेन ऑफ एक्स सर्विसमैन, दिस विल आल्सो इंक्लूड चिल्ड्रेन ऑफ फॉरेन नेशनल ऑफिशियल हु कम ऑन डेपुटेशन और ट्रांसफर टू इंडिया ऑन इन्विटेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया था कि केंद्र सरकार में काम करने वाले माता पिता के बच्चे, एक्स सर्विसमैन के बच्चे और ऐसे माता पिता के बच्चे जो कि फॉरेन नेशनल हैं और इंडिया आए हैं, जिनको भारत सरकार द्वारा इनवाइट किया गया है, उनके बच्चों को इस वाले केंद्रीय विद्यालय में दूसरी प्राथमिकता मिलती है। और इसी तरीके से चिल्ड्रेन ऑफ ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉय ऑफ ऑटोनॉमस बॉडीज, PSUs, इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उसके बाद तीसरी प्राथमिकता जो मिलती है वो मिलती है आपके जो ऐसे माता पिता जिनकी जॉब ट्रांसफरेबल है या नॉन ट्रांसफरेबल है और जो कि एम्प्लॉय हैं ऑटोनॉमस बॉडी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। उसके बाद जो फोर्थ प्रायोरिटी मिलती है, ये ऊपर का सेम है दोस्तों, जैसे मैंने पहले में बताया सेम वैसे दूसरे में है। उसके बाद चिल्ड्रेन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी कि ऐसे स्टेट गवर्नमेंट के जो स्टेट गवर्नमेंट जो नौकरी करते हैं उनके बच्चों को मिलता है फोर्थ प्रायोरिटी। और उसके बाद 5वें नंबर पर आता है चिल्ड्रेन ऑफ ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉय ऑफ ऑटोनॉमस बॉडीज, PSUs, इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और 5वें नंबर पर जो प्राथमिकता मिलती है वो आपके ऑटोनॉमस बॉडीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और इंस्टीट्यूट हायर लर्निंग जो स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं उनके माता पिता अगर उसमें काम करते हैं तो उनके बच्चों को मिलती है। और इसी तरीके से जो लास्ट प्रायोरिटी मिलती है, चिल्ड्रेन फ्रॉम एनी अदर कैटेगरी इंक्लूडिंग द चिल्ड्रेन ऑफ फॉरेन नेशनल हु आर लोकेटेड इन इंडिया ड्यू टू द वर्क और फॉर एनी पर्सनल रीजन, द चिल्ड्रेन ऑफ फॉरेन नेशनल वुड बी कंसिडर ओनली इन केस देयर आर नो चिल्ड्रेन ऑफ इंडियन नेशनल वेट लिस्ट फॉर एडमिशन। ये बिल्कुल सेम है। 6वीं प्रायोरिटी मिलती है उनको जिनके बच्चों के माता पिता सरकारी नौकरी में नहीं है, ना ही वो स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी में है, ना ही वो किसी PSU में काम करते हैं, या तो स्टेट गवर्नमेंट के या फिर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के, ना ही किसी ऑटोनोमस बॉडी में और ना ही किसी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग में। तो ऐसे माता पिता के बच्चों को 6th प्रायोरिटी मिलती है, सबसे कम प्रायोरिटी मिलती है। तो इनके लिए एक ऑप्शन है कि अगर आप लो इनकम ग्रुप से हैं या फिर आप जो है दुर्बल वर्ग में आते हैं या फिर आप डिसएडवांटेज ग्रुप में आते हैं, तो आप RTE के तहत फॉर्म भरिए। RTE में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपके घर से जो केंद्रीय विद्यालय की दूरी है वो ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर के रेंज में होनी चाहिए, रेडियल डिस्टेंस में होनी चाहिए, और शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर के रेंज में रेडियल डिस्टेंस में होनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये प्रायोरिटीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर भी वही सीन है
कि प्रेफरेंस इन एडमिशन टू वार्ड विल बी ग्रांटेड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ द पेरेंट्स इन लास्ट 7 ईयर। यहाँ पर ये भी देखा जाएगा कि बच्चों के माता या पिता जिसके आधार पर एडमिशन हो रहा है उनके पिछले 7 साल में कितने नंबर ऑफ ट्रांसफ़र हुए हैं उसके आधार पर भी यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। मैंने आपको ऑफिशियल एडमिशन गाइडलाइन 2022-23 के अकॉर्डिंग समझा दिया है। अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्रेस द बेल आइकन घंटी वाला निशान ज़रूर दबाइएगा ताकि कोई भी एडमिशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियो टाइम टू टाइम आपके लिए लाते रहते हैं और चीज़ों को बहुत आसानी से समझाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। दोस्तों हो सकता है मेरी लैंग्वेज आपको ना समझ में आ रही हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। अगली बार मैं और आसान लैंग्वेज इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगा जो आपके समझ में बिल्कुल आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों अपने अगली वीडियो में एक अच्छी सी जानकारी के साथ जो आपके बच्चे के एडमिशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।